हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के 4.3 एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखिए 5th क्वेश्चन आपके पास क्या है। हमारे पास क्या चीज़ गिवन दी गई है। फाइंड द चॉइसेस गिवन बिलो, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर इन फिगर 4.6 एंड 4.7। आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं दो पार्ट्स में, 4.6 ग्राफ के लिए अलग और 4.7 ग्राफ के लिए अलग। तो आपको क्या करना है, उन इक्वेशन में से चूज करके बताना है कि उस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, दो फिगर्स दिए गए हैं आपको 4.6 4.7 और दोनों के लिए अलग अलग कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इक्वेशंस के, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, जहाँ मतलब यानी कि 4.6 वाला जो ग्राफ है, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर हमारे पास जो 4.6 वाला ग्राफ है उसके लिए जो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा y = x, सेकंड हो गया x + y = 0, थर्ड हो गया y = 2x और फोर्थ है आपका 2 + 3y = 7x। ठीक है, आपको इन चारों इक्वेशंस में से बताना है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिया गया है इसकी इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमें ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ पर जो पॉइंट्स शो किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पॉइंट हो गया -1, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें दिख रहा है ये 0, और जो थर्ड पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, यहाँ पर ये रहा 1, -1। यानी कि इस ग्राफ में हमें 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर द पॉइंट्स गिवन इन द फिगर 4.6 आर -1, 1, 0, एंड 1, -1। इसे हमने यहाँ लिख दिया। अब होता क्या है, हमारे पास अगर कोई ग्राफ या कोई भी लाइन या कुछ भी दिया गया है उसमें कोई पॉइंट्स दिए गए होते हैं तो वो हमेशा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। जिसमें वो सारे पॉइंट सेटिस्फाई करा जाएंगे वो उसकी करेक्ट इक्वेशन होगी, और जिसमें एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं कराएगा तो वो उसकी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ एक एक करके इन चारों इक्वेशन में x और y की जगह पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम दीज पॉइंट्स इन द इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन अपनी सॉल्व कर रहे हैं y = x वाली। इसमें हम एक एक करके तीनों पॉइंट को सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिया हमने अपना 0, वाला पॉइंट, यानी कि इसमें x भी 0 है y भी 0 है। अगर मैंने ऐसा सब्सटीट्यूट किया तो 0 = 0 आ गया। अब दोनों साइड से इक्वल है, इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करा गया आपका। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास पॉइंट था -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1। तो x मैंने इस साइड लिखा है आपका -1 नॉट इक्वल्स टू +1। आप इक्वल टू वाली वैल्यू में कोई भी चीज़ इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक जगह -1 आ रहा है, दूसरी जगह +1 आ रहा है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए पॉइंट नॉट सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हमारा था 1, -1। अब हम x की जगह +1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, तो फिर से हमारी सेम कंडीशन बनकर आएगी कि 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपका नॉट सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट में, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन जो कि थी आपकी x + y = 0। अब इस इक्वेशन में भी हम एक एक करके अपने तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे। जो पहला पार्ट हुआ उसमें क्या हुआ, देखो पहले वाली इक्वेशन में एक पॉइंट तो सेटिस्फाई करा गया बट दो पॉइंट नॉट सेटिस्फाइड हुए, तो इसलिए ये इसकी इक्वेशन नहीं है। सेकंड वाले इक्वेशन में हमने पहला पॉइंट रखा 0, 0, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो ये बना 0 + 0 = 0, यानी कि यहाँ से आ गया 0 = 0। तो ये पॉइंट क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ गई तो सेटिस्फाई हो गया ना। अब सेकंड पॉइंट जो हमारे पास था -1, 1, उसमें हमने रखा x की जगह -1, y की जगह +1, तो ये कंडीशन क्या बनी, -1 + 1 = 0, यानी कि 0 = 0।
तो ये भी हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट था 1, यानी कि x की जगह +1 और y की जगह -1 डालेंगे। तो ये बना 1 प्लस ब्रैकेट में -1 = 0, ऐसी कंडीशन बन गया ये आपके पास। +1 -1 बन गया, यानी कि 1 - 1 = 0। इसे हमने लिख दिया 0 = 0 और ये पॉइंट भी आपका सेटिस्फाई हो गया। तो जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी उसमें हमारे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हुए। ठीक है, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन थी हमारी x + y = 0, ये इस लाइन का यानी कि इस ग्राफ का या जो इस फिगर का है वो करेक्ट आंसर है। बट अभी हम अपना थर्ड और फोर्थ पार्ट भी चेक करेंगे कि उसके अंदर इन पॉइंट्स को रखने पर हमारा क्या आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो अभी हम अपना थर्ड और फोर्थ पॉइंट करेंगे। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट हमारे पास है क्या, y = 2x। ये हमारा थर्ड पॉइंट गिवन, थर्ड वाली इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में भी हम वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। एक बार 0, 0 पुट किया तो ऐसा करने पर जो कंडीशन आई वो आई 0 = 2 × 0। ठीक है, यानी कि 0 = 0, ये पॉइंट यहाँ सेटिस्फाई हो गया। अब हमने सेकंड पॉइंट रखा -1, यानी कि x की जगह पर हम -1 रखेंगे, y की जगह +1 रखेंगे। ऐसा करने पर ये बना 1 = 2 × -1। तो 2 × -1 माइनस का 2 बन गया, इधर से 1 आया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, हमने लिखा 1 = -2। तो ऐसा होने से ये नॉट सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने डाला 1, -1, यानी कि x की जगह पर -1 रखेंगे, सॉरी y की जगह पर -1 रखेंगे, x की जगह पर +1 रखेंगे। तो ये बना -1 = 2 × 1, यानी कि -1 एक तरफ से 2 जो कि आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि -1 = -2। तो ये भी यहाँ से नॉट सेटिस्फाइड हो गया। तो जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन आई उसमें हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है, बाकी के दोनों पॉइंट नॉट सेटिस्फाइड हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले पॉइंट के पास। तो देखिए अब फोर्थ वाला पार्ट जो आपके पास दिया गया, यानी कि जो फोर्थ इक्वेशन हमें दी गई है वो क्या है, 2 + 3y = 7x। अब इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, अपने तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे। एक बार 0, 0 हमने रखा, ऐसा रखने पर हमारी इक्वेशन बनी 2 + 3 × 0 = 7 × 0। ऐसा करने से एक तरफ से 2 आया, दूसरी तरफ 0 आया, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने अपना सेकेंड पॉइंट डाला, यानी कि -1, 1, x की जगह पर -1, y की जगह पर +1। ठीक है, तो ऐसा करने से बना 2 + 3 × 1 = 7 × -1। इधर से तो 5 होकर आकर सॉल्व हो गया, इधर से -7 जो कि आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए पॉइंट भी नॉट सेटिस्फाइड हो गया। अब थर्ड पॉइंट था हमारा 1, -1, x की जगह पर +1 पुट करेंगे, y की जगह पर -1। ऐसा करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आई उसमें एक तरफ -1, दूसरी तरफ +7 आया, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। ये पॉइंट भी क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड हो गया। तो यानी कि जो हमारा फोर्थ वाली इक्वेशन थी उसमें हमारा एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो इन चार इक्वेशंस में हमने क्या देखा कि सिर्फ एक सेकंड वाली इक्वेशन ऐसी थी जहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट क्या हुए, सेटिस्फाई हो गए। तो अब हमने क्या लिखा, इसीलिए सिंस ओनली x + y = 0 सेटिस्फाइज ऑल द पॉइंट्स, हेंस x + y = 0 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो हमारे क्या दिया था 4.6 वाला हमें ग्राफ दिया गया था, फिगर जो भी दिया गया था, उसकी इक्वेशन कौन सी आ गई, जो आपका थर्ड ऑप्शन है, यानी कि x + y = 0, वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं हमारा जो सेकंड वाला ग्राफ दिया गया था 4.7 वाला, उसमें देखते हैं उसमें भी सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा 4.7 वाला फिगर है उसके लिए जो हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं, वो 4 इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हो गया आपके पास y = x + 2, सेकेंड y =
x माइनस टू, और जो थर्ड हुई वो है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, फोर्थ हो गई x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 6। ये 4 इक्वेशंस आपको दी गई हैं और इस ग्राफ में ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है, एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई गई है, इस इक्वेशन में मतलब इस फिगर से आपको ये चेक करके बताना है कि इन चारों में से इसकी इक्वेशन कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा पहले वाला प्रोसीजर जो हमने 4.6 वाले के लिए अप्लाई किया, कि चेक करेंगे यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा जाएंगे वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ कौन कौन से पॉइंट है, एक देखिए ये रहा 2,0, ठीक है, दूसरा हो गया ये 0,2 और तीसरा हो गया हमारे पास ये -1,3। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा द पॉइंट्स गिवन इन द फिगर 4.7 आर -1,3, एक ये हो गया, दूसरा 0,2 हो गया एंड 2,0, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपके पास हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशंस में एक एक करके हम x और y की जगह पर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, जहाँ तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे हमारा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम दीज पॉइंट्स इन द इक्वेशन। हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये हमारी इक्वेशन दी गई थी। इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले वाला पॉइंट यूज़ किया -1,3, यानी कि x की जगह पर हम -1 डालेंगे, y की जगह पर हम 3 डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इक्वल्स टू -1 प्लस टू। -1 प्लस टू कितना सॉल्व होकर आया 1, बट 3 और 1 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए पॉइंट हमारा नॉट सेटिस्फाइड आ गया, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास था 0,2, यानी कि x की जगह 0, y की जगह हम 2 डालेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने से आए 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2, यानी कि 2 इक्वल्स टू 2, और ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। थर्ड हमने डाला 2,0, x की जगह 2, y की जगह 0, ऐसा करने से आया 0 नॉट इक्वल्स टू 4। अब 0 और 4 तो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो जो हमारी जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई हुआ, बाकी दो नॉट सेटिस्फाइड रहे, तो इसका मतलब ये इक्वेशन इस ग्राफ की या इस फिगर की नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब फिर से हम वही सेम काम करेंगे। पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू पहला पॉइंट यानी कि -1,3, x की जगह -1, y की जगह 3 हमने इक्वेशन में पुट किया। ऐसा करने से हमारे पास क्या आया, 3 इक्वल्स टू -1 -2, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -3, तो ये क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। सेकंड हमने रखा 0,2, यानी कि 2 इक्वल्स टू 0 -2, एक तरफ से 2 आया, दूसरी तरफ से -2 आया, ये नॉट इक्वल हो गए, यानी कि ये भी नॉट सेटिस्फाइड रहा, ठीक है। थर्ड हमने रखा 2,0, x की जगह पर 0, y की जगह पर x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, तो ऐसा करने से ये बना 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो जो सेकेंड इक्वेशन थी उसमें 2 पॉइंट नॉट सेटिस्फाइड और 1 पॉइंट सेटिस्फाई कराया है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी इस फिगर की नहीं है। अब बची थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, तो हम उन दोनों में ट्राई करके देखते हैं कि उनमें से कौन सी इक्वेशन आई है। तो चलिए अब हम अपना थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो दिया गया है आपका y इक्वल्स टू -x प्लस 2, यानी कि x की जगह पर -1 है और y की जगह पर 3 है। तो हमने सबसे पहले इसे डाला, ऐसा करने से हमारे पास बना 3 इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस 2, -1 प्लस 1 बनेगा, 1 प्लस 2 3 बनेगा, और ये आपके पास आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 3। दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसलिए सेटिस्फाई करा गया, ठीक है। फिर हम डालते हैं सेकंड पॉइंट, वो है 0,2। 0,2 में x की जगह 0, y की जगह 2 पुट करेंगे। ऐसा रखने पर ये बना 2 इक्वल्स टू -0 प्लस 2, यानी कि 2 इक्वल्स टू 2।
ये भी दोनों साइड सेम है, इसलिए ये पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई करा गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2,0। 2,0 वाले में x की जगह 2, y की जगह 0 रखा हमने। ऐसा करने से जो कंडीशन बनी वो बनी 0 = -2 + 2। ठीक है, यानी कि 0 = 0 और ये दो मतलब ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई, आपस में इक्वल आ गई, इसलिए ये पॉइंट भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। यानी कि जो थर्ड वाली हमारी इक्वेशन है उसमें हमारे तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा गए। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है वो इस फिगर की करेक्ट इक्वेशन है। बट अभी हम अपना फोर्थ पार्ट में भी चेक करेंगे कि फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आ रही है। तो चलिए ज़रा फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास दिया गया है, फोर्थ पार्ट है आपका x + 2y = 6 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे, अपने पॉइंट्स पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने -1, 3 रखा। ऐसा रखने पर जो हमारे पास कंडीशन आई वो बनी -1 + 2 × 3 = 6। इसे सॉल्व करके बना एक तरफ 5, दूसरी तरफ 6, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। हमने लिखा 5 = = 6, यानी कि पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कराया है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट पर गए 0,2। 0,2 का मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, x 0 y 2 डालने पर जो कंडीशन सॉल्व होकर आई वो हमारे पास बनी एक तरफ 4, दूसरी तरफ 6, वो आपस में इक्वल नहीं है। 4 = = 6, पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कराया। थर्ड पॉइंट था 2,0, x की जगह 2, y की जगह 0 पुट करने पर हमारे पास जो कंडीशन बनी वो आई 2 = 6। इस कंडीशन में भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कराएगा। तो जो फोर्थ वाली इक्वेशन थी उसमें हम देख रहे हैं कि हमारा एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करा, ये भी नॉट सेटिस्फाई, ये भी नॉट सेटिस्फाई और ये भी नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो सिर्फ एक थर्ड इक्वेशन ऐसी है जहाँ तीनों पॉइंट जो हैं सेटिस्फाई कराए हैं, तो इसलिए वो इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने लिखा सिंस ओनली y = -x + 2 satisfies all the points, hence y = -x + 2 is the required equation। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो y = -x + 2 है। इस तरह से आपका ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्या बोला उन्होंने, अगर किसी बॉडी पर कोई जो वर्क हो रहा है किसी कांस्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कि वो जो वर्क है उस बॉडी ने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसकी क्या है, प्रोपोर्शनल है। उसके बाद लिखा, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाई टेकन द कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। यानी कि जो कॉन्स्टेंट फोर्स, जिस फोर्स की वो बात कर रहे थे, वो कितना दिया हमें, 5 यूनिट दिया गया। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक बार 2 यूनिट एक बार 0 यूनिट। इसका मतलब कि पहले हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के साथ साथ हमें क्या बताना है कि जब हमारी जो डिस्टेंस होगी वो 2 यूनिट होगी तब वर्क कितना हुआ, और जब डिस्टेंस 0 होगी यानी कि कुछ भी नहीं है तब हमारा वर्क कितना हुआ। ठीक है, तो अब ये तो आपका मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं ज़रा इसका सॉल्यूशन, हम चलते हैं। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इक्वल्स टू एक्स। यानी कि हमने क्या किया कि जो बॉडी जो है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी उसको हमने कितना ले लिया, एक्स ले लिया, यानी कि एक्स यूनिट हमने उसे मान लिया। एंड द वर्क डन बाय द बॉडी इक्वल्स टू वाई। डिस्टेंस हमने लिया एक्स, वर्क हमने लिया वाई, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क इक्वल्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो जहाँ वर्क था वहाँ मैंने y लिखा, प्रोपोर्शनल लगाया डिस्टेंस की जगह
एक्स लिखा। अब हमें पता है कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन है तो उस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और वहाँ पर एक कांस्टेंट का साइन ऐड करते हैं। तो इसको हमने लिखा y इक्वल्स टू के एक्स, जहाँ पर के क्या है, वो कांस्टेंट फोर्स है जो उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ऑल्सो गिवन दैट द कांस्टेंट फोर्स के इक्वल्स टू 5। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में के की जगह पर 5 रख दिया। तो हमारी इक्वेशन जो बनकर आई वो कितनी बन गई, y इक्वल्स टू 5x। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें दिया गया था कि जब x 2 हो तब y फाइंड करो, यानी कि डिस्टेंस 2 हो तब वर्क निकालना है, एक बार डिस्टेंस 0 हो तो भी वर्क निकालना है। तो हमने सबसे पहले यही किया, जहाँ पर x था डिस्टेंस को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, तो इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग हमारे जो y की वैल्यू आई वो क्या बनी, 5 इंटू 2 यानी कि 10 यूनिट्स, ठीक है। फिर हमने सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया था डिस्टेंस 0 दी गई थी, यानी कि डिस्टेंस मतलब x को हमने 0 पुट किया, ये बन गया 5 इंटू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो हमारा जो 2 पॉइंट बनकर आए हैं वो क्या बन गया, एक तो पहले जो x2 पुट किया y 10 बना, तो पहला पॉइंट बन गया 2,10, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट x0 रखने पर y भी हमारा 0 आया, तो सेकंड पॉइंट 0,0 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ पर इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे और इससे हम अपना जो इक्वेशन थी उसको ड्रॉ करेंगे। तो हमने अपना वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया और उन पर अपने जो नंबरिंग थी वो करी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 के डिस्टेंस में लिया है। तो अब हमने क्या किया, पहला पॉइंट 0,0 वो ये हो गया, जहाँ x भी 0 y भी 0, 2,10 मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 10 जो आपका मिल रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कराया और ये इक्वेशन आपकी आ गई y इक्वल्स टू 5x, ठीक है। ये आपकी करेक्ट जो ग्राफ था, जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो इस टाइप से आपका ये 6th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो है हमारे पास, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, यानी कि यामिनी और फातिमा क्लास 9th की 2 स्टूडेंट्स हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 है आपके पास, ये ₹100 का उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो यानी कि ₹100 यहाँ से आ गया। टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, जो क्या कर रहे हैं, अर्थ विक्टिम्स की हेल्प कर रहे हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, हमें एक इक्वेशन बनानी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो। अब लास्ट में उन्होंने देखिए हमारे पास ब्रैकेट में एक हिंट दिया है, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y, यानी कि हम उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, एक की कंट्रीब्यूशन को हम x, दूसरे को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, लिया हमने सॉल्यूशन में लेट यामिनीज डोनेशन इक्वल्स टू ₹X, हमने अपने आप से एज्यूम कर लिया कि जो यामिनी ने अमाउंट डोनेट किया वो x था और फातिमा ने जो डोनेट किया वो y था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या किया था कि जो दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया वो कितना किया, टुगेदर मतलब दोनों का जो मिलाकर अमाउंट है वो ₹100 था। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 हो गया। ये आपकी इसकी लीनियर इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। एक ने x किया, दोनों दूसरे ने y किया, टोटल 100 है, तो इसका मतलब टोटल मतलब सम ना, तो दोनों को प्लस किया और इक्वल्स टू में 100 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर वो ये सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे। एक बार हमने x को 0 रखा, जब हम x को 0 रखेंगे y हमारा 100 आ गया, एक बार हमने y को 0 रखा, x हमारा 100 आ गया। तो यहाँ से जो हमारे पॉइंट्स बनकर आए वो कितना बने, एक 0,100, दूसरा 100,0। तो हमने अपना ग्राफ लिया, वही x एक्सिस y एक्सिस। अब देखिए इसमें जो हमारी वैल्यू है वो 100 तक जा रही है,
वैसे आप 20-20 का गैप भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 50 और 100 लिया, डायरेक्ट 50-50 का गैप से शो किया। तो हमारा जो पॉइंट था सबसे पहले 0,100 वो बन गया यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था 100,0 वो बन गया यहाँ पर। दोनों को हमने स्केल से ज्वाइन करा दिया और ये आपकी इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। मतलब जो आपके पास जो यूएसए और कनाडा होता है वहाँ पर जो आपके टेम्परेचर होता है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। वेयर एज इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जैसे हमारे इंडिया है वहाँ पर हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, सेल्सियस में मेज़र करते हैं। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर हमारे पास देखिए इक्वेशन दी गई है, इसकी हेल्प से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन पार्ट्स के हेल्प से हमको बताना है कि कहाँ पर क्या। सबसे पहले जो हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस एज एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस लेना है और इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, अब अपनी इक्वेशन को एक्स और वाई की टर्म में लिखने के लिए मैंने पहले क्या लिख लिया, सब्स्टिट्यूटिंग सी इक्वल्स टू एक्स एंड एफ इक्वल्स टू वाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बन गई वाई इक्वल्स टू 9/5 एक्स प्लस 32। या तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने इसको थोड़ा अरेंज कर दिया, यानी कि एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो ये बन गया 5y इक्वल्स टू 9x प्लस 160, ठीक है। अब क्या करना है, वही हम अपने कुछ पॉइंट्स निकालेंगे अगर हमें ग्राफ पर ड्रॉ करनी है। तो मैंने सबसे पहला जो पॉइंट रखा वो रखा x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू अगर 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 0 मैंने रखा तो ये बन गया 5y इक्वल्स टू 160। जो सेकेंड इक्वेशन थी डायरेक्ट वहाँ पर हमने पॉइंट को पुट कर दिया। अब 5y इक्वल्स टू 160 है तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 32। यानी कि पहला पॉइंट हमारा बन गया 0,32। अब सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड मैंने पुट किया एट x इक्वल्स टू -10, यानी कि अब x की जगह पर -10 पुट किया तो ये बना 5y इक्वल्स टू -90 प्लस 160, यानी कि सॉल्व करके 70 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 14 बन गई हमारी, ठीक है। यानी जो सेकंड पॉइंट आया वो -10,14 हो गया। तो हमने लिखा सो द पॉइंट्स आर 0,32 एंड -10,14। इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो हमने क्या किया, अपना वही एक्स और वाई एक्सिस ली। अब देखिए पॉइंट जो जा रहे हैं वो 32 तक जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर हर जगह 5-5 का गैप लिया, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसी को लिया। जैसे एक्स की पॉजिटिव साइड की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको शो नहीं किया, वाई की नेगेटिव साइड की ज़रूरत नहीं है तो उसको भी हमने शो नहीं किया यहाँ पर। तो अपना वही ग्राफ बनाया जहाँ पर पहला पॉइंट था 0,32। 0,32 मतलब x 0 है, y 30 है। x 0 मतलब आपका y एक्सिस पर लाई करेगा। और 32 कहाँ बनेगा, जैसे 35 है, आप स्केल की हेल्प से जो 5 लाइन्स होंगी बीच में उसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 0,32 पॉइंट, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट था हमारे पास -10,14। x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू प्लस में 14, तो 14 15 से जस्ट पहले लाई करेगा, यानी कि यहाँ हमने इसको लिया -10,14। आप ग्राफ में बनाएंगे तो वहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ लाई कर रही है। फिर हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को ज्वाइन किया तो हमारी ये जो लाइन बनकर है वो आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई थी इसका हमने एज अ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर इनको हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो सी की वैल्यू दी गई वो 30 दी गई और पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि अब अगर सी की वैल्यू 30 दी गई है तो एफ आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या किया, हमारी जो इक्वेशन थी वहाँ पर सी की जगह पर 30 हमने पुट किया, तो हमारी इक्वेशन क्या बनकर आई, एफ इक्वल्स टू 9/5, जहाँ सी था वहाँ पर हमने 30 पुट कर दिया, बाकी सब ऐसे ही रहा। देखिए 5 से 30 कैंसिल हो गया 6 टाइम, तो ये बन गया 9 × 6 + 32, 9 6 जा 54, 32 ऐसे ही रहा। तो हमारा जो टेम्परेचर आ गया वो 86 आ गई, यानी कि एफ़ की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 86 निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है कितनी, 95, और पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि अब आपको एफ़ की वैल्यू दी गई है और आपको सी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट एफ़ इक्वल्स टू 95, जो हमारी इक्वेशन थी वहाँ पर हमने एफ़ की जगह पर 95 पुट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से इक्वेशन क्या बनी, 95 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी ऐसे ही रहा, प्लस 32 भी ऐसे ही रहा। हमने क्या किया, इस 32 को यहाँ से उठाया और इधर माइनस में ले आए, 95 माइनस 32 हो गया, 95 माइनस 32 सॉल्व होकर 63 आ गया। ठीक है, और 9/5 सी ऐसे ही रहा, फिर ये 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये बन गया 315 इक्वल्स टू 9 सी, सी की वैल्यू निकालनी है, तो 315/9 हो गया, यानी कि सी की वैल्यू 35 सॉल्व होकर आ गई आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है, तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 0 हो, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो हमसे फ़ारेनहाइट पूछा है कितना होगा, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में 0 हो, देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो हमें बताना है कि सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक बार सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एफ़ निकालेंगे, फिर एक बार एफ़ की वैल्यू 0 पुट करेंगे और सी फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सी को 0 रखा, जो हमारी इक्वेशन थी, तो वो बना एफ़ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 + 32, जो कि हमने अपना पहला पॉइंट भी निकाला था, ये आ गया यहाँ से एफ़ की वैल्यू 32। ठीक है, अब सेकंड क्या बोला उन्होंने, अगर टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, यानी कि एफ़ की वैल्यू अगर 0 हो तो सी फाइंड करना है हमें। तो हमने अपनी इक्वेशन में एफ़ की जगह 0 रख दिया, यानी कि जो ये एफ़ था यहाँ पर अब हमने इसको 0 रखा, इक्वल्स टू 9/5 सी + 32, ये 32 इधर आ गया, माइनस का 32 बन गया। ठीक है, 9/5 सी ऐसे ही रहा, फिर ये 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 160 आ गया, इक्वल टू 9 सी ऐसे ही रहा। सी की वैल्यू -160/9, तो 160 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे माइनस साइन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस साइन अगर हमने डिवाइड किया तो 17.77 समथिंग बन रहा है, यानी कि हमने इसको 17.8 लिख दिया, माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस आपकी सी की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट रह गया है, तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट, यानी कि उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में न्यूमेरिकली इक्वल हो, अगर हाँ ऐसा है तो उसको फाइंड करिए। तो हमने इक्वली की बात आ रही है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एफ़ और सी को दोनों को इक्वल रख दिया, जो हमारी इक्वेशन थी वहाँ पर एफ़ की जगह पर हमने सी पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बनी सी इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी + 32। ठीक है, तो ये 9/5 से इधर माइनस में आ गया, सी माइनस
9/5c बन गया। इसको एलसीएम लेकर अगर हमने सॉल्व किया तो ये बना 5c माइनस 9c अपॉन 5 इक्वल्स टू 32। 5c माइनस 9c बन गया, माइनस का 4c अपॉन 5 इक्वल में 32। 5 उधर मल्टीप्लाई में किया, ये 160 बन गया। जब 4 से इसको डिवाइड किया तो c की वैल्यू माइनस का 40 बनकर आ गई, -40 आ गई, यानी कि c अगर -40 है तो f भी -40 हुआ, क्योंकि हमने दोनों को इक्वल पुट किया था। तो यानी कि -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली दोनों में सेम होगा, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। इस तरह से आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज थी 4.3 वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है।